आईटीएफ में सब बच्चों ने लेंदी लेंदी फॉर्मूले देखे होंगे जब भी तैयारी करी होगी। अचानक से चैप्टर सिंपल सिंपल चल रहा होता है, फिर एकदम से उसमें करंट लगता है और वो टफ फॉर्मूले आ जाते हैं। अब लेट मी टेल यू कि ये इसलिए डर लग रहा है क्योंकि अचानक से जो लेंदी फॉर्मूले आ रहे हैं ये एक स्कैम है। आपको उन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। जरूरत मतलब डेफिनेटली उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा और आया भी है, लेकिन उन फॉर्मूलों को जिस फॉर्मेट में उन लोगों ने दिया है उस फॉर्मेट में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक डिफरेंट अप्रोच के थ्रू याद रखना चाहिए। हम उसी अप्रोच को यहां पर लेके आने वाले। हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे वो सारे फॉर्मूले एकदम यूं चुटकियों बजाते ही खत्म हो जाएंगे। आपने बड़े बड़े फॉर्मूले देखे ही होंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का देखिए जरा। देख रहे हैं क्या रूप निखर के आया है, वाह। और अब बच्चे से कहा जाता है इनको याद रख, इनको यूज कर। बच्चा उसको देख के सोचता है कि भाई करूं क्या मैं इसमें, मतलब ये ये इस जन्म में तो नहीं हो रहे। तो कुछ तरीका है इनको हैंडल करने का। और ऐसे ही टेन इनवर्स में है, ऐसे ही कॉस इनवर्स में है। ये तो मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई देख लो, वो और भी महान है। ऐसे ही टेन इनवर्स वाला होगा, ऐसे ही कॉस इनवर्स वाला होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो समझ रहे हो ये 6 फॉर्मूले, मतलब हर एक के अंदर ऐसी ऐसी ब्रांचेस निकलती हैं, हालत हो जाती है खराब। तो हम इनको हैंडल करते हैं काश नाम के फंडे से। काश मतलब इंसान की इच्छाएं। जैसे काश मेरे पास इलॉन मस्क का सारा पैसा आ जाए, मतलब ये है काश, कि काश दुनिया ऐसी होती। इस तरह की फीलिंग को हम काश कहते हैं। और ये काश वाला फंडा लगता कैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिस बच्चे को इनवर्स की नॉलेज नहीं है वो भी निकालेगा, विच इज लाइक टू गुड टू बी ट्रू। मैं वो दिखाता हूं कौन सा एक्सप्रेशन होता है वो। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, साइन इनवर्स वाई एक एंगल है, थीटा और अल्फा मान लो, तो थीटा प्लस अल्फा चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फा उसको लिख सकते हैं। अब ऐसा होता नहीं है हर बार कि साइन थीटा प्लस अल्फा का साइन इनवर्स थीटा प्लस अल्फा ही आता है, पर कोई सोच रहा है काश। काश मतलब कोई बच्चा बैठा हुआ सोच रहा है काश मुझे फिल्म में रोल मिल जाए, फिर मैं इंडिया का सुपरस्टार बन जाऊं, शार्क्स मेरी कंपनी को फंड कर दें। ये काश है कि काश ऐसा होता। और ये करने के लिए साइन थीटा प्लस अल्फा को आप साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा लिखेंगे। साइन थीटा आपका एक्स होगा, साइन अल्फा आपका वाई होगा, कॉस थीटा रूट ऑफ 1 - x² होगा। और ये सब एक एक ख्याली दुनिया में चल रहा है कि साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, कि काश ऐसा होता। ये वाला फॉर्मूला असली में ये है नहीं इसके इक्वल, पर अगर दुनिया मेरे हिसाब से चलती, सब कुछ होता, तो ये फॉर्मूला बनता। इसी को हम काश वाला फॉर्मूला कहते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का देखिए, वो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 - y² माइनस वाई रूट 1 - x²। ये इसका काश वाला फॉर्मूला। देखा जाए तो इन सब के जो 6 के 6 ट्रिगो के गंदे वाले, आईटीएफ के गंदे वाले फॉर्मूले हैं, इन सब के काश वाले एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख दिए। ये इसके इक्वल होते नहीं है, पर अगर ऐसा होता कि अंबानी और इलॉन मस्क डिसाइड करते कि बस ये जो बच्चा जेई का एग्जाम दे रहा है सारी दौलत इसके नाम करनी है, तो अगर ऐसी आइडियल दुनिया होती तो ये आंसर्स होते। तो दीज आर दी काश आंसर्स विच इज वेरी इजी टू लर्न। इन्हें आप आराम से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब इन्हें हम क्यों बिठा रहे हैं अपने दिमाग में, इसका मजा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली तो आंसर्स ऐसे है नहीं। एक्चुअली तो आप जाइए, आप अपने आईटीएफ की बुक को खोलिए और फॉर्मुलों की लिस्ट देखिए। तो ये हमने याद कर लिए। अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट कंडीशंस की, जिसमें एक्स और वाई जो होंगे वो डोमेन में होंगे। डोमेन मतलब देखिए, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, तो उसकी डोमेन -1 से 1 के बीच में होगी। tan इनवर्स एक्स की डोमेन में एक्स माइनस इंफिनिटी हो सकता है। हम डोमेन के उस सेट की बात करेंगे जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। हम सिर्फ इसी क्वांटा के लिए बात करेंगे और इसी क्वांटा के लिए याद करेंगे। और इसी क्वांटा के लिए याद करेंगे, ये यूं नहीं बढ़ जाता। क्या क्वांटा है कि एक्स और वाई डोमेन में होनी चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बोली नहीं मैंने, लेकिन एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई हो, और cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई, जब x लेस देन इक्वल टू वाई हो। सिर्फ इसी में x लेस देन इक्वल टू वाई का खेल होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर x जो है y से बड़ा भी आ गया तो आप माइनस कॉमन लेके उसको इंटरचेंज करके ले सकते हो, मतलब जो इधर वाला है उसमें जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए। इसके लिए ये सिनेरियो। बाकी ये इन सब का आंसर हमेशा काश होता है। कब? जब x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें बस ये एक्स्ट्रा कंडीशन आती है। बाकी सब में इनका आंसर होता है काश। याद रख लीजिए।
और जब प्लस होते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस में, तो भी इनका आंसर ऑलमोस्ट काश ही होता है सब जगह। काश काश, ये तो काश ही होता है, इसमें तो एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वाई की भी जरूरत नहीं, काश ही है। बस काश कब फ्लॉप होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में तब फ्लॉप होता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता है, तो पाई माइनस के आ जाता है। आपको याद रखना भी बहुत आसान है, तुम्हें पता है ना थीटा और पाई माइनस थीटा सेम साइन देते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पे पाई माइनस के। और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई में के का फ्लॉप, काश का फ्लॉप होता है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो पाई प्लस के आ जाता है, और एक्स वाई अगर 1 हो जाता है तो पाई बाय 2। ये जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है, अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है और एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो tan इनवर्स और cot इनवर्स ऐड होकर पाई बाय 2 देगा, तो ये तो वैसे रटने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आप ये याद रखिए कि पूरा काश ही चल रहा है, इसमें तो काश ही चल रहा है, इसमें भी काश ही चल रहा है, स्पेशली बस इस सिनेरियो में और इस सिनेरियो को छोड़ के, बाकी सब जगह काश चल रहा है। याद हो गया? योर जॉब इज डन। नाउ लेट मी शो यू हाउ यू विल डू इट। लेट मी शो यू। अब जैसे ये वाला है, ये बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये इसके इक्वल है अगर ये कंडीशन गिवन है। अब इस फॉर्मूले को हमें याद करने की जरूरत नहीं, हम यूं ही बना देंगे, इसी को प्रूव अभी कर देते हैं खटाक से। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को इसके इक्वल प्रूव करना है। अब उसने क्या दिया है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव दिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स को ले लो माइनस टी, वाई को ले लो माइनस पी। भाई हमने तो पॉजिटिव के लिए याद किया है ना, तो एक्स को माइनस टी ले लेंगे, वाई को माइनस पी ले लेंगे, और टी और पी दोनों ग्रेटर देन 0। तो जैसे हम एक्स को माइनस टी और वो माइनस पी डालेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस टी, साइन इनवर्स माइनस पी, और माइनस बाहर आ जाए। और याद रखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 है। अब याद करो, साइन इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स पी का आंसर काश होता था जब टी, अनलेस टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता, वही हो रहा है। तो बस पाई माइनस काश लग जाएगा यहां पे, खटाक से पाई माइनस काश लगाओ, ये माइनस पाई प्लस काश हो गया। और ये जो काश है वो अब आप ध्यान रखिएगा, इसका काश यूज करेंगे, इसका टी और पी की फॉर्म में। तो और वो क्या होगा, साइन इनवर्स टी रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे। जैसे ही आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई माइनस के साथ यहां पर, अब आपको तो आंसर एक्स और वाई की फॉर्म में चाहिए, टी को माइनस एक्स डाल दो, पी को माइनस वाई डाल दो, माइनस वापस बाहर कॉमन आ जाएगा, कट कटा के यही आंसर आ गया। डन हो गया। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। वही याद रखो जो काश में सिखाया, वही करो। एक और देख लो, आ जाओ, ये वाला देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। गंदा सा फॉर्मूला है, 0 से 1 माइनस 1 से 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। मच रहा है ना बढ़िया से। अब इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले y को माइनस पी डालेंगे, क्योंकि y नेगेटिव है, तो y को माइनस पी डाल दिया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स पी हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि y इज माइनस पी, तो सीधा आंसर पाई माइनस काश लिखेंगे। तो इन दोनों का काश कैसे लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब p को माइनस वाई डाल दो, हो गया, डन, गुड बाय, गया, टाटा, फिनिश। tan इनवर्स को भी देख लो, वो भी मतलब कोई सुधरा हुआ नहीं है। ये देखो tan इनवर्स का, वाह, दिख रहे हैं, मजा आ रहा है। ये है फॉर्मूले इतने सारे, अपने को जरूरत नहीं है। अपने को क्या याद रखना है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, वो आइडियल जब एक पॉजिटिव डोमेन के लिए हमेशा काश होता है। ऑल्सो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई भी काश ही होता है, अनलेस जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है और एक्स वाई इक्वल टू 1 होता है। बस इतना ही याद रखना है। ये इसी को पीट देंगे, ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई भी होगा। ये लॉन्ग फॉर्मूले आप जितने चाहो बना लो, ये tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। देख रहे हो? देख रहे हो, देख रहे हो स्टाइल। अब दिखाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करते हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन -1। चिल बात है, एक्स को अपने को माइनस पी ले लेना हो, तो ये माइनस tan इनवर्स पी माइनस tan इनवर्स वाई। और ध्यान रखिए एक्स वाई लेस देन -1 है, तो माइनस पी वाई लेस देन -1, यानी पी वाई ग्रेटर देन 1। तो वहां से माइनस कॉमन लेंगे, tan इनवर्स पी प्लस tan इनवर्स वाई। अब tan इनवर्स पी प्लस tan इनवर्स वाई हमेशा काश होता, अनलेस पी वाई ग्रेटर देन 1 होता, जो कि है, तो वो अपने आप ही पाई प्लस काश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गया। और एक्स और पी की जगह माइनस एक्स डाल दो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस एक्स प्लस वाई मिलेगा, माइनस कॉमन निकल के बाहर काट देगा। ये लो जी आंसर आ गया।
गया। कॉस इनवर्स को लेके मैं ऑलरेडी इसका एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, वहीं से बच्चों ने डिमांड किया था सर सबका बता दो, तो वो वीडियो आपको या थंबनेल दिख भी रहा होगा, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको एक बार कॉस इनवर्स वाली भी देख लेना कैसे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो फायदा करेगा। मुझे खुद लंबे वाले फॉर्मूले याद नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, एग्जाम में आता है अपन ऐसे ही कर लेते हैं। अब जैसे तो समरी वापस याद करा दूं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसमें बस एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होता है। ये हमेशा काश होते हैं। और ये बात करते हैं हम पॉजिटिव डोमेन की, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डोमेन की। ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डोमेन में जब ये प्लस वाले होते हैं तो भी ये काश ही होते हैं, एक्सेप्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई माइनस के हो जाता है कभी कभी, और ये पाई प्लस के हो जाता है, पाई बाय 2 वाला तो कैसे। अब जैसे ये जेई का पी वाई क्यू है, इसको सिंप्लीफाई करना था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x को, बहुत ही सिंपल है। अब हमें यही पता, हमने तो एक ही चीज याद की है, जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, उसमें ही 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों अपने आप ही कवर हो गए, और x लेस देन 0, इसको तो डायरेक्ट ही पीट देंगे पकड़ के भाई, सीधी सी बात है। x इंटू 2x लेस देन 1 तो काश फिट हो जाएगा, x इंटू 2x ग्रेटर देन 1 तो पाई प्लस काश हो जाएगा, x इंटू 2x इक्वल टू 1 तो यहां पाई बाय 2 लिख देंगे, खत्म, इसको तो यहीं गोली डाल, खत्म, निकल। और काश ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, चुपचाप फिल कर दो, खत्म है, आधा तो हो ही गया क्वेश्चन। अब x लेस देन 0 की बात करते हैं, x लेस देन 0 में कुछ नहीं, x को माइनस p लिखेंगे, ये माइनस कॉमन आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब ये p इंटू 2p के ऊपर कहानी चलेगी, अब p इंटू 2p इज 2p स्क्वायर विच इज सेम एज 2x स्क्वायर, क्योंकि x इज माइनस p ना, तो 2x स्क्वायर लेस देन 1, 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तीन केसेस ले लिए। इसमें होगा आपका आंसर, इसमें माइनस काश। अब ध्यान रखिए 2p स्क्वायर लेस देन 1, क्योंकि इन दोनों पे कंडीशन लगा रहे हैं, वैसे x और p पे एक ही तरह से बात होगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर आएगा, इस माइनस की वजह से ये माइनस आया है, आंसर आ रहा है माइनस काश, और इसका काश लिखना पड़ेगा tan इनवर्स 3p अपॉन 1 माइनस 2p स्क्वायर। अब p को अगर माइनस एक्स डालोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो माइनस काश माइनस ऑफ पाई प्लस काश माइनस पाई बाय 2, और सिंप्लीफाई करके आपको तीनों आंसर्स मिल चुके हैं, और फिर आपको कंबाइन करके पूरा का पूरा पी लिख सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन था जिसके मल्टीपल आंसर में इस केस में ये ट्रू है, इस केस में ये ट्रू है, उसने केसेस देके एमसीक्यू बना रखा था, खत्म, कुछ नहीं है, चिंदी है, इजी है। अब आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज, हम बड़ा अच्छे कोर्सेज लेके आ रहे हैं, एपेक्स मैथ्स और एपेक्स केमिस्ट्री विच इज द क्रैश कोर्स। एपेक्स फिजिक्स का भी बहुत जल्दी जुगाड़ होने जा रहा है, ये क्रैश कोर्स का प्लानर वगैरह हम रिलीज कर चुके हैं, एक बार उसको चेकआउट कीजिए। ड्रॉपर्स हमसे कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं क्या करना है, 2 टाइप्स ऑफ ड्रॉपर्स बैचेस आर देयर, फिनिक्स एंड टाइटन। पहले आप सब फिनिक्स में ही एडमिशन लेंगे, फिनिक्स में लेने के बाद आफ्टर 2 months यू विल डिसाइड वेदर यू वांट टू स्विच ओवर टू दिस बैच और दिस बैच। आप चाहे तो दोनों बैचेस भी अटेंड कर सकते हैं, वो आपको 2 महीने बाद डिसीजन लेना। इसमें तैयारी ऐसे होगी कि आपको ऑलरेडी चीजें अच्छी आती हैं, ये एकदम बेसिक से होगा, क्योंकि ड्रॉपर्स की 2 तरह की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लैडिएटर बैच 12th के लिए 2 फरवरी से उसकी क्लासेस हैं, आ जाइए, पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। स्पार्टन बैच क्लास 11th है, अर्ली 11th के काफी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने कुछ चीजें कर ली हैं, आप भी आ जाइए, उस चीज को कवर करके विल टेक केयर। ऑल्सो वी आर लॉन्चिंग 2 न्यू चैनल्स, अकेडजा टीचर्स एंड अकेडजा पेरेंट्स। अकेडजा टीचर्स ये चैनल है टीचर्स के लिए, हमें बहुत सारे टीचर्स ने कनेक्ट किया और हमें बताया कि हमारे वीडियोस उनको अच्छे लगते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं। तो पर टीचर्स, अब हम बच्चों की समस्याओं के लिए तो वर्क कर ही रहे हैं, पर टीचर्स की भी अपनी समस्याएं होती हैं। हम उस चैनल पे और कूल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो वो टीचर्स अपने लेक्चर्स में यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। सो इट इज मोर और लेस लाइक हेल्पिंग टीचर्स। ऑल्सो उसमें हम इस तरह की बातें भी डिस्कस करेंगे कि अगर क्लास को किस तरह से हैंडल करना है, इफ देयर इज समबडी न्यू टीचर जो चाहता है कि सिस्टम में उसका फीडबैक इंप्रूव हो। ऑल्सो अगर कोई टीचर किसी चीज से परेशान है तो प्लीज कनेक्ट होइए हमारे इस वाले चैनल से, उस चैनल का वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और अकेडजा पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स के बच्चे जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल उनके लिए, क्योंकि हम पूरे टाइम बात करते हैं बच्चों को ये करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को ये करना है। भाई पेरेंट्स आपको क्या करना है, आप भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को किस वक्त किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है, किस तरफ आपको पीछे हट जाना चाहिए, बच्चा अपने आप संभाल लेगा चीज, और किस वक्त आपको इंटरवीन करना चाहिए। और जो बच्चे अभी 10th से 11th में आ रहे हैं, उसमें कितने पेरेंट्स को डाउट होगा कि भाई हमारा बच्चा तो उस तरह की तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
उस चैनल पे बहुत सारी चीजें उस तरह की आंसर होंगी। तो ये दोनों चैनल्स को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमारे इस चैनल को दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। इस चैनल पे हम मजेदार मजेदार बच्चों के लिए वीडियोस लाते ही रहेंगे। टेक केयर। कमेंट्स में बताइए और क्या क्या चाहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।